ध्यान रखा करो कि सूर्य स्नान हमें किसी प्रकार से हमको लेना है। और सुबह यानी ये हृदय रोग से हमारी रक्षा करता है, ब्लड प्रेशर से रक्षा करता है, डायबिटीज से हमें जो है मुक्त करता है। ये जो चीजें हम बता रहे हैं रिसर्च के आधार पर, जो विश्व में किए गए बहुत सारे खोजें हुई हैं, कई ऐसे मंत्र हैं कि भाई सूर्योदय जब होता है और उसके किरणें जब आपके सारे शरीर पर आच्छादित कर लेते हो, सारे शरीर को उस किरणों से बिल्कुल चार्ज कर लेते हो, तो हृदय रोग सूर्य उदयताम हृदय दो तो हरिमानम चाहते गो रोहतास्व वर्णेना तेन त्वा परिदधमसी। इसका यही अर्थ होता है कि सुबह उगते हुए सूरज को आप आच्छादित कर लेते हो तो आपकी हृदय संबंधी रोग, जितने भी हृदय संबंधी रोग है, वो सारे जो है आपके ठीक होते हैं। इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक होता है। इतना ही नहीं, बल्कि जो है आपके शरीर में जो पीलिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, वो भी ठीक हो जाता है। अब देखो, ये मंत्र जो है हजारों वर्ष पूर्व का है। हमारे ऋषियों ने इस मंत्र को, लेकिन बड़े हमारे ऋषि अद्भुत वैज्ञानिक थे। ऋषि का अर्थ ही होता है वैज्ञानिक। तो वो बड़े रिसर्च करके इस सत्य को हमारे सामने रखा, मंत्रों में संजोया। और आज हमारे पास वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन, तो ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वहां के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को हमारे सामने रखा है कि किस प्रकार से हृदय रोग को ठीक करता है। जब सूर्य स्नान लेते हो तो एक ऐसी चेन शुरू होता है शरीर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, और फिर अंत में बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये विशेष रूप से हमारे खून के अंदर जो एंडोथेलियल है, इसलिए वह उसमें वहां से एक विशेष प्रकार का एंजाइम, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम जो है पैदा होता है, और वो इस चेन रिएक्शन को शुरू करता है, जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये तो एक प्रकार का हुआ जो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड से होता है। तो उससे क्या होता है कि हृदय की जो रक्त वाहिनियां हैं, जो सिकुड़ गई हैं, जो जाम हो गई हैं कैल्शियम के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, उसे भी वो खोल देता है, फैला देता है, और खून के प्रवाह को सही रखता है। ठीक इसके उल्टा यही नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारे नर्व्स, जिसको बोलते हैं न्यूरनल एंडोथेलियल सिंथेज एंजाइम, वह भी सूर्य स्नान से सक्रिय होता है, जिससे आपकी बुद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ न्यूराइटिस, खास करके पेरिफेरल न्यूराइटिस जिन डायबिटीज वालों को हो जाता है, मानसिक रोगियों को हो जाता है, उन सब से ये मुक्ति दिलाता है। तो इस सनवात को जो ना भरपूर प्रयोग किया करो। इतना ही नहीं, सनबाथ, अभी मेरे पास कुछ प्रश्न हैं।
कि भाई इस प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। मैंने कहा था कल मेरे पास एक नौजवान आया था, तो मैंने कहा कि भाई देख वही प्रश्न पूछना ताकि सजग साधक हैं कुछ 1000 में कम से कम 60-70 सजग साधक हैं जिसमें सचमुच में स्वास्थ्य के प्रति आकांक्षा है, और सब तो कुप मंडूक हैं। तो मैंने कहा वही प्रश्न पूछना था, जवाब देंगे हम। ये प्रश्न आया है, दूसरा प्रश्न है, तो इसका भी संबंध जो है जिनको मानसिक बीमारी हो जाती है, चाहे ओसीडी हो, चाहे सिजोफ्रेनिक बिहेवियर हो, चाहे पैरानोइया हो, चाहे हेलुसिनेशन हो, या जो है हेलुसिनेशन हो, या किसी प्रकार की भ्रम हो, उन सब में डायलेमा हो, द्वंद्वभाव चल रहा हो, या इस प्रकार से कोई भी, उन सब में सूर्य स्नान, ऐसे लोगों को रोज आधे पौन घंटा सूर्य स्नान लेना चाहिए। क्योंकि देखो वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मौसम आता है, उन दिनों ब्रिटेन है, अमेरिका है, जितने भी पाश्चात्य देश हैं, उनके यहाँ एक बीमारी चलती है, मानसिक बीमारी, सूर्य के अभाव में, और उस मानसिक बीमारी का नाम है सैड। उसको क्या बोलते हैं? सैड बोलते हैं। सैड का एक अर्थ होता है उदासी, जो डिप्रेशन जो है शुरू हो जाता है, और उसका फुल फॉर्म है सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर, यानी मौसम का मारा हुआ डिप्रेशन, अवसाद, ओसीडी। और उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वहां सूर्य भगवान की कृपा कम हो जाती है, कम सूर्योदय होता है, ठंड के कारण सूर्य मिल नहीं पाता है पर्याप्त लोगों को, तो इसलिए ये बीमारियां होती हैं, ये तकलीफें होती हैं। तो आपकी उदासी को, निराशा को, टेंशन को, ओसीडी को, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा से ही इस पूरे जगत में करीब खरबों की संख्या में, खरबों क्या महासंघ की संख्या में जितने प्राणी हैं, उन सब का भी जीवन आधार सूर्य है। और मनुष्य है करीब 7 अरब, उनका भी जीवन आधार, वनस्पति है, जितने भी हैं, सूर्य भगवान के कारण ही हम जिंदा हैं। तो इसे ध्यान रखा करो कि सूर्य स्नान का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। अभी जैसे मैं आया तो हमारा मंच भरा हुआ था, तो हमने उस समय का खूब सदा उपयोग किया। मैं चाहता हूं कि ऐसा मौका मिले तो उसका उपयोग कर लिया करो। तो मैंने क्या किया कि वहां आराम से बैठ करके आंख की रोशनी बढ़ाता रहा मैं। ये यहाँ पर विशेष रूप से स्वामी जी के सानिध्य में विशेष खोज हुआ है कि भाई, और कई लोगों को, कि सुबह को उगते हुए सूरज को यदि आप देखते हो, त्राटक करते हो, तो जितने भी आंख संबंधी आंखों की रोशनी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी आंख सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव है, सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला है।
तो जो भी हम देखते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण देखते हैं। तो ये प्रकाश जो है ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस प्रकाश के द्वारा ही हमारे आंख की ताकत शक्ति बढ़ती है। तो हमने जो है कम से कम 750 बार हमने कपालभाति क्रिया की आपके सूर्य को देखते हुए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी मौज आए, करो और आपकी आंख की रोशनी जो है कैसे बढ़ जाती है। मुझे आपने ऑफिस में चाहे यहां पर कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि मैं चश्मा लगाता हूं, कोई जरूरत नहीं होती है। और मैं लिखता हूं उसे बिना चश्मा वाले बच्चे भी पढ़ने में बड़े दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत कंजूस आदमी हूं। लिखने में कागज जो है कम से कम खर्च करता हूं, तो छोटे छोटे अक्षर लिखता हूं मैं, और रोज कम से कम 8-9 पेज तो लिखता ही हूं मैं। आपने देखा होगा कभी खाली रहता हूं तो मैं अपने ऑफिस में ही कुछ न कुछ लिखता रहता हूं। तो ये ध्यान रखा करो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए 2-3 चीजें। एक तो आपके त्राटक करा करो सूर्य पर सुबह के समय। दोपहर में मत करना, 9 बजे के बाद मत करना, 8:30 बजे के बाद मत करना, 8 बजे के बाद मत करना। सूर्य तीव्र हो, नहीं तो फिर आंख की जो रोशनी है जो बची खुची वो भी चली जाएगी। सुबह उगते हुए सूरज पर करो, सबसे बढ़िया रहता है। और उसके आधे घंटे तक बाद में भी कर सकते हो। तीव्र सूर्य की रोशनी में रेटिना जल जाएगा, फिर हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। तो तीव्र रोशनी में नहीं करना है। सुबह जब सूर्य उदय होता है उस समय अनु सूर्य उदयताम हृदय दो, तो हृदय की जलन हरिमानम चाहते गोरहितास्व वर्णेना तेन त्वा परिदधमसी। और सुबह की किरणें कैसी होती हैं? गोरहितास्व, यानी वो बिल्कुल जो है वो किरणें, रंग उसका जो होता है लाल रेडिश कलर लिए हुए ब्राउनिश कलर का होता है। कैसा होता है? जैसे ये मेरा चादर है, इसको गैरिक वस्त्र बोलते हैं। और इस गैरिक वस्त्र का इसलिए सुबह के उगते हुए सूरज की किरणों की जो है ना उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस गैरिक वस्त्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी सूरज की उस रोशनी से इस गैरिक वस्त्र का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। गैरिक वस्त्र पहनने का अर्थ ही है जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही हमारे जीवन में धर्म का उदय होता है, आनंद का उदय होता है। तो ये गैरिक वस्त्र का यही अर्थ होता है। एक किसी मूर्ख औरत ने अभी टीवी वगैरह पर देख रहा था, महामूर्ख, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने जो है गैरिक वस्त्र को किससे तुलना की पता है? उस बेवकूफ औरत ने तुलना की काहे से? जंग लग जाता ना, जंग का जो रंग होता है उससे तुलना करी। क्योंकि ऐसे ज्ञानहीन जो लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि इस गैरिक वस्त्र का क्या महत्व है। ये गैरिक वस्त्र का अर्थ होता है कि जिस दिन हमारे जीवन में त्याग का उदय होता है, धर्म का प्रादुर्भाव होता है, जीवन एक नई रोशनी से भर जाती है, उस दिन इस गैरिक का जो है महत्व है। यानी हमारे जीवन में सूर्योदय हो रहा है, ज्ञान का, स्वास्थ्य का, अनंत सुख का, अनंत शांति का, अनंत स्वास्थ्य का, अनंत समृद्धि का, अनंत सौभाग्य का, अनंत शील का, अनंत समता का,
अनंत सौजन्यता का ये प्रतीक है। तो इसलिए जो है ना, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि गैरिक जो है ना, ये वहीं से लिया गया है, सूर्योदय से। यानी हमारे जीवन में अब धर्म का उदय हो रहा है, जीवन में आनंद का उदय हो रहा है, और जैसे जैसे प्रखर होता जाएगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं देता हूं कि स्वामी जी को देख लो, उनके जीवन में बहुत पहले ही इस धर्म का उदय हो गया था, सूर्योदय हो गया था। आज पूरे विश्व को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस प्रकार से जो है ना, सूर्य स्नान का जो है बहुत बड़ा मल्टी डायमेंशनल वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जब खास करके वह माताएं, क्योंकि एक और प्रश्न है, डिस्मेनोरिया, ये क्यों होता है डिस्मेनोरिया, या जो है मेनोपोजल सिंड्रोम, चाहे प्री मेनोपोजल सिंड्रोम हो, चाहे पोस्ट मेनोपोजल सिंड्रोम हो, चाहे जो है पीसीओडी हो, इन सब में हार्मोन्स की कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, हार्मोन्स का कहीं ना कहीं रिलेशंस है। और उस हार्मोन्स को जो है ना सही करना भी सूर्य स्नान के द्वारा संपादित होता है। जब ये मेरे पास रिसर्च आया विश्व के कई देशों के, तो मेरे को घटना याद आ गई सूर्यपुत्र कर्ण की, जो सूर्य का पुत्र था। और सूर्यपुत्र इसलिए था कि सूर्य की संतान होने के कारण उसमें वो इतना तेजस्वी था, इतना जो है ओजस्वी था, इतना दानी था, इतने जितने भी उदात गुण हैं वह कर्ण में भरी हुई थी। इसलिए उसने जो है कुंडल तक दान दे दिया जीवन का जो है। तो इसलिए जो है ना, तो मुझे उन वैज्ञानिकों की जो सूर्य स्नान लेती हैं माताएं, उनको इस प्रकार के माहवारी संबंधी जितनी रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे डिस्मेनोरिया हो, चाहे मेनोरिया हो, चाहे एंटी स्टेरिलिटी हो, चाहे जो भी है, उन सब को दूर करने की क्षमता सूर्य स्नान में है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पूरे रिसर्च के साथ बोल रहा हूं। जो भी मैं बोलता हूं रिसर्च बेस्ड होता है, पूरे विश्व में किए गए खोजों के आधार पर मैं बोलता हूं। उन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भाई देखो, सूर्य स्नान लेने से यदि माता पिता दोनों ही सूर्य स्नान लेते हैं तो उनका जो है स्पर्म यानी शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है और ओवम बनने की जो प्रक्रिया है, यानी हार्मोन संतुलन होने से वो इतने शानदार होते हैं कि यदि उनके मिलन से जो संतान प्राप्ति होती है तो सूर्य पुत्र की तरह ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, वीर होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और हर क्षेत्र में वो मेधायुक्त होता है, मेधावी होता है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि सूर्य स्नान, क्योंकि उससे जो है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है शक्तिशाली होते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने यहां तक खोज किया है, अभी मेरी एक पुस्तक आ रही है उसमें हमने इन सब के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की है कि भाई ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सूर्य जो है स्नान जो है इसमें भी, और डिस्मेनोरिया में देखिए बहुत बड़े कारण होते हैं। जैसे हार्मोनल संतुलन असंतुलन तो होता है, जो
संरचनात्मक जो गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन की जो संरचनात्मक जो उसमें थोड़े बहुत विकार होते हैं वो भी कारण बनते हैं। कब्ज भी एक कारण है। तो इसलिए जो है यहां पर उन सारी परिस्थितियों से मुक्ति नेचुरल ढंग से दी जाती है। खाने में अधिकांशतः उन लोगों को डिस्मेनोरिया ज्यादा होता है जो प्रोसेस फूड खाते हैं, उन लोगों में पीसीओडी ज्यादा होता है जो प्रोसेस फूड या इस प्रकार की चीजें खाते हैं, जिससे जो है ये तकलीफें शुरू हो जाती हैं। कॉन्फेक्शनरी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो शरीर की पूरी केमिस्ट्री चेंज होने लग जाती है। अब ये बातें आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इस पर इतनी खोजें हुई हैं कि ये जंक फूड, ये प्रोसेस फूड, ये फास्ट फूड किस कदर हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स को, हर सिस्टम को दुष्प्रभावित करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई इन सारे आहारों को बंद करो और सिस्टम को सही करने के लिए जो प्रकृति के अनुसार जो हमें आहार मिला हुआ है एक एक, वह जो है उनका प्रयोग करो। साग सब्जियां जितनी भी हैं, एक तो महिलाओं के लिए जितने भी आपके लेगुमिनेसी परिवार के जितने भी इस प्रकार के जो है आहार हैं, जिसको क्रूसीफेरस सब्जियां बोलते हैं, लेगुमिनेसी नहीं, क्रूसीफेरस, जिसमें जितने प्रकार की गोभियां हैं, सरसों का साग है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये सारे हमारे हार्मोनल सिस्टम को बहुत सुंदर रखते हैं, महिलाओं के विशेष रूप से। बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें हम नहीं देते, अन्यथा गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन्स में ये प्राण फूंकते हैं और उसे बिल्कुल उस हार्मोन को सही रखते हैं। तो इसलिए जो है ऐसी सब्जियां, पालक है, आपके जो है बथुआ है, ये सब जो है इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त आलू नहीं, लेकिन आलू का ही एक बड़ा भाई है जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंद। ये बहुत अद्भुत है। देखिए आलू डायबिटीज को बढ़ाता है, लेकिन उससे मीठा होता है शकरकंद, वो नहीं बढ़ाता है उतना, क्योंकि शकरकंद का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है आलू से बहुत कम होता है। तो ये जो है ध्यान में रखना है। और यहां जो चिकित्सा चल रही है उसमें विशेष रूप से डिस्मेनोरिया के गरम ठंडा कटी स्नान लो, गरम ठंडा सेंक करो, खास करके पेरू वाले हिस्से को, तो इससे जो है आपके काफी लाभ मिलेगा। तो इसका लाभ उठा सकते हो। और घर जाकर के भी कुछ दिन आप जो है सब्जियों के ऊपर, फल के ऊपर, रस के ऊपर रह जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्मेनोरिया को परमानेंट आप ठीक कर सकते हो, ताकि सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो अवश्य लाभ मिलता है। तो इसे ध्यान रखो। कल हम, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में, पीसीओडी के विषय में हम चर्चा करेंगे। महिलाओं के, बच्चियों के अंदर जो आज इतनी जिस तेजी से पीसीओडी बढ़ रहा है और उसके कारण वो बच्चे पैदा करने तक में सक्षम हो रही हैं, अक्षम हो रही हैं, यानी उनका जो है अस्त व्यस्त हो जाता है पूरी, तो उसके विषय में विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे।